अब आपने अफान ये करना है, एक तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही ध्यान से और गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चे, द वीकली वेजेस ऑफ 200 एम्प्लॉयज हैव बीन obtained from a frequency distribution after making the substitution u is equal to x minus 150 divided by 10। अब बच्चे उसने u भी दे दिया है और f दिया हुआ है। अब आसान क्वेश्चन बच्चे पढ़ो, वो कह रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ x यूजिंग कोडिंग मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। यानी कि अब आसान इस क्वेश्चन में बच्चे हमने क्या करना है, हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? लेकिन दो मेथड से फाइंड करना है, एक हमने कोडिंग मेथड से करना है और एक हमने डायरेक्ट मेथड से करना है। अच्छा, अभी क्वेश्चन करने आने से पहले मैं आपको फार्मूले लिखवा दूं। देखो, जो उसने कहा है ना कोडिंग मेथड, जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कोडिंग मेथड, कोडिंग मेथड बच्चे ये होगा जब आपको यू दिया होगा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय एच। ये हमने कोडिंग मेथड के लिए फार्मूला यूज करना है, ठीक है। फिर एक बच्चे उसने कहा हुआ है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। अच्छा, अब अपन डायरेक्ट मेथड में बच्चे फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है अफान? अच्छा अफान बच्चे, मैं आपको ये समझा रहा था, ये मैंने आपको पहले फार्मूले बताए। जब भी वो कहेगा ना कोडिंग मेथड अप्लाई करना है तो हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। जब वो कहेगा कि डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है तो हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। अच्छा, लास्ट में अपान देखो बच्चे, उसने लिखा हुआ है आल्सो कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपने अपने पेज पे जगह छोड़ देनी। जब हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को मैं आपको ज्योमेट्रिक मीन अगेन कराऊंगा, ठीक है। ताकि आप कल मैंने आपको बताया था, आपकी कॉपी पे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज आ जाएंगे, ठीक है। ओके। अच्छा, अब देखो बच्चे स्टार्ट कैसे करना है आपने। अब आपको यहां पर दिया हुआ है u। अब u के नीचे आपने लिखना है -3 -2 -1 0 1 2 3 4। और बच्चे यहां पर आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है आपके पास 2 15। उसके बाद आपके पास है 38। देन आपके पास है 65। फिर है आपके पास 39। फिर है आपके पास 21 13। देन उसके बाद आपके पास है 7। ठीक है अफान? अच्छा, अब अफान देखो बच्चे, पहले अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं कोडिंग मेथड, तो कोडिंग मेथड में आपको क्या क्या चीज चाहिए? कोडिंग मेथड में आपको चाहिए ए, ठीक है। फिर समीशन एफ यू, इसका मतलब यह है कि एफ और यू को मल्टीप्लाई करके हमने टोटल करना है। समीशन एफ यू का मतलब क्या हुआ? एफ और यू को मल्टीप्लाई करके। हाँ, और एन हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा।
और h हमारे पास क्लास इंटरवल होता है। क्लास। ठीक है। अब बच्चे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, कॉलम नंबर 3। और इसको हम नाम देंगे एफ यू का। ठीक है। अब आपने एफ यू कैसे कैलकुलेट करना है, 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -6 आ जाएगा। ये आपके पास -30 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास -38 आ जाएगा। इसी तरह से ये आपके पास 0 आ जाएगा। 1 को 39 से मल्टीप्लाई करोगे 39 आ जाएगा। 2 को 21 से मल्टीप्लाई करो 42 आ जाएगा। 39 और देन आपके पास 28। अब आसान बच्चे, आपने ये करना है कि आपने इसका टोटल करना है। ठीक है। अब देखो टोटल इसका आएगा -6, -30, -38, 39, 42, 39, 28। तो मेरे पास ये टोटल आया 74। ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास आ जाता है 200। यहां तक आसान, एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो। नहीं है। नहीं सर। अच्छा। अब बच्चे आपने टेबल के नीचे अपना फार्मूला लिखना है। टेबल के नीचे पहला ये फार्मूला लिखो, कोडिंग मेथड। लिखे फार्मूला आसान। जी सर। अच्छा। अब आसान बच्चे सवाल को देख के बताओ, ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू ए की वैल्यू देखो, आपको क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है ना कि u इक्वल है सर ए की x। वैल्यू 150। शाबाश, 150। तो ए की जगह पर आपने लिख देना है 150 150 प्लस। अब आपके पास एफ यू का टोटल आया था 74। 74। ठीक है। और एन क्या होता है अफान, फ्रीक्वेंसी का टोटल, जो कि हमें दिया हुआ था 200। 200। ठीक है। और एच की वैल्यू बच्चे क्या है, 10। 10। शाबाश। अब अफान पहले क्या करना है बच्चे, पहले हमने इन तीनों को सॉल्व करना है। अब मैंने कल भी आपको बताया था, बेशक पहले डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जिस तरह मर्जी सॉल्व करो, लेकिन पहले इन तीनों को सॉल्व करना है। उसके बाद 150 में प्लस करना है। ठीक है। 74 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 200, ये बच्चे मेरे पास 3.7। आया 3.7। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आपके पास 153.7। 153.7। जी अफान, कोडिंग मेथड में एनी क्वेश्चन कोई स्टेप ना समझ आया हो। नहीं सर समझ आ है। समझ आ गई। गुड। अच्छा बच्चे, अब हम इस तरह करते हैं, जहां पे अभी आप आंसर खत्म हो ना, उसके नीचे आपने डायरेक्ट मेथड लिखना है। डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का आसान फार्मूला लिखते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब आसान देखो बच्चे, अब आप जब डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो आपको एक्स चाहिए। क्या चाहिए, एक्स। एक्स। तो बच्चे टेबल में तो हमारे पास यहां तक था, अब टेबल में कहीं पर आपको एक्स नजर आ रहा है, कहीं पर भी। नहीं सर।
नहीं, अब देखो, अब बच्चे आपको जो नेक्स्ट मेरा व्हाइट बोर्ड है यहाँ मैं आपको रफ वर्क कराता हूँ। ठीक है, अब देखो हम एक्स कैसे निकालेंगे। आपने पेपर में इस साइड से रफ वर्क करना है। जी। ठीक है, अब आपको दिया हुआ ना u इक्वल टू एक्स -150 डिवाइडेड बाय 10। जी सर। 10। अच्छा अफान, आप देखो ये जो 10 है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10u इक्वल्स टू एक्स -150। अब अफान देखो, आपके राइट साइड पे x में से 150 माइनस हो रहा है। मुझे अकेला x चाहिए, 150 नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि 150 की मैंने साइड चेंज करनी है, तो ये 150 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 150 दूसरी साइड में जाके प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10u प्लस 150 इक्वल्स टू x। तो इसका मतलब हुआ अफान कि मैं x कैसे निकालूंगा। अफान यहां तक बच्चे बात समझ आइए। जी। जी सर, समझ आ रहा है। अच्छा, अब देखो, अब ये हम जो x निकालेंगे ना, हम अपने टेबल की मदद से निकालेंगे। ठीक है, अब कैसे जी। निकालेंगे देखो, हम अपने कैलकुलेटर पे 150 लिखेंगे, फिर इसी तरह से प्लस का साइन डालेंगे, आगे 10 लिखेंगे और आगे u की वैल्यू ब्रैकेट में लिख देंगे। अगर आप जी। ब्रैकेट नहीं डालोगे ना अफान, अगर आप अपने कैलकुलेटर पे इस तरह करोगे ना 150 प्लस 10, 10 मल्टीप्लाई आगे u की वैल्यू डालोगे तो कैलकुलेटर डिमास रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, जो कि फिर हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आसान समझ आ रही बात। जी सर। तो अब हम जाते हैं अपने टेबल पे। टेबल के अंदर हम यहाँ पर अब कॉलम बनाएंगे एक्स का। ठीक है, हमारे पास x इक्वल आया था, x इक्वल्स टू 150 प्लस 10u। ठीक है, जी। अच्छा अब अपन टेबल के ऊपर में आपके लिए ना पहली वाली वैल्यू मैनुअल कैलकुलेट करता हूँ, लेकिन पेपर के अंदर आपने इस तरह से मैनुअल नहीं कैलकुलेट करना क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ये देखो पहले मैं इसी तरह से लिखूंगा 150 प्लस 10। अब अफान u की फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है, -3। माइनस। तो इस जिस तरह से ये यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है इसी तरह से कैलकुलेटर में लिखोगे ना, तो कैलकुलेटर आंसर दे देगा 150 प्लस 10 इंटू -3। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 120। देखो आपके पास आंसर आया 120। जी सर, 120 आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से फंक्शन यही रहने देना है। अब नेक्स्ट u की वैल्यू -2 डालेंगे। -2 जब डालेंगे तो आंसर आएगा 130। फिर इसी तरह से u की वैल्यू -1 डालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 140। ठीक है, नेक्स्ट वाली वैल्यू 0 है तो आंसर आएगा 150। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली वैल्यू 1 है तो आंसर आएगा 160। फिर 2 वाली वैल्यू है तो आंसर आएगा 170। 3 के सामने आएगा 180 और 4 के सामने आएगा 190।
अब अफान देख लो बच्चे, यहां तक कोई ऐसी चीज जो आपको ना अंडरस्टैंड हुई हो। मैंने आपको रफ वर्क भी करके बता दी कि एक्स कैसे निकालना है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई नहीं क्वेश्चन है सर। तो कुछ। अच्छा, अब अफान वापस फार्मूले पे जाओ बच्चे। अब ये देखो, अब मुझे एक्स का टोटल नहीं करना। ये ना हो कि आप एक्स का टोटल करना शुरू कर दो, वो फिर टाइम वेस्टिंग है। मुझे एक्स का टोटल नहीं चाहिए, मुझे एफ एक्स का टोटल चाहिए। किसका टोटल चाहिए एफ अफान? का। एफ एक्स का, यानी कि मुझे अब जो नया कॉलम बनाना है उस कॉलम का नाम है एफ एक्स। यानी कि मैं फ्रीक्वेंसी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। यानी कि सेकंड कॉलम, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी वाला सेकंड कॉलम है, इसको फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि टू को आपने मल्टीप्लाई करना है 120 के साथ, तो ये आपके पास 240 आ जाएगा। जी सर। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास 15 है, उसको आपने 130 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा 1950। फिर इसी तरह से 38 मल्टीप्लाई बाय 140, तो ये हमारे पास 5320। अब आपने 65 मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये हमारे पास 9750। फिर इसी तरह से 39 मल्टीप्लाई बाय 160, 6240। फिर 21 मल्टीप्लाई बाय 170, 3570। फिर 13 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये हमारे पास 2340। फिर आपने 7 को मल्टीप्लाई करना है 190 के साथ, तो ये आपके पास 1330। अब इसी फोर्थ कॉलम का आपने टोटल करना है फिफ्थ कॉलम का। जी सर। अब टोटल इसका किया तो ये हमारे पास आ रहा है 30,740। यहां तक आसान कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो आपने पूछनी है बच्चे, तो वो आप पूछ लो, कोई भी चीज। ठीक है, समझ आएगा। ओके। अब बच्चे यहां पर आपने लिखना है न्यूमरेटर में 30,740, और एन आपके पास बच्चे था 200। ठीक है। जी सर। जब आप इसे 200 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 153.7। आप देख लो अफान, कोडिंग मेथड से भी आंसर वही आया है, और जी। डायरेक्ट मेथड से भी आंसर वही आया है। वही है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे आप डायरेक्ट से करें चाहे इनडायरेक्ट से करें, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। अफान, ये भी पूरा पूरा क्वेश्चन समझ आ गया आपको? जी सर, समझ आएगा। अच्छा। दोनों में। अच्छा अफान, जब पहली मीटिंग खत्म होगी ना, फिर जो उसमें ब्रेक आएगी उसके दौरान आपने
करनी है एग्जाम्पल 3.6b। एग्जाम्पल 3.6b। अब उसको आप रीड कर लो। देखो उसमें बच्चे लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डेटा हैव बीन obtained from a frequency distribution of a continuous variable x after making the substitution u is equal to x minus 130 divided by 5। अब आपको u और f दिया हुआ है, कह रहे फाइंड द मीन यूजिंग नंबर 1 कोडिंग मेथड, नंबर 2 डायरेक्ट मेथड। अफान इन्हीं स्टेप पे बच्चे करना है जिस स्टेप पे अभी आपको क्वेश्चन कराया है। पेज नंबर कौन सा दोबारा एक बार बताएं। क्या हुआ अफान? सर कौन सा पेज है जो मेरे ये पास जो ये बुक है उस पे पेज नंबर 90 है जी और जी वो एग्जाम्पल आप दोबारा पेज नंबर 3.6b। जी तो ये वाली आपने करनी है, ठीक है, जी अभी ब्रेक टाइम पे। अच्छा अब अफान पेज नंबर 91 पे आज का जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है वेटेड अर्थमेटिक मीन। जी ये हमारा नया टॉपिक है, वेटेड। ठीक है, ये आज का टॉपिक है अफान, वेटेड अर्थमेटिक मीन। अच्छा अब अफान सिंपल मीन में और वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या फर्क होता है? देखो ये निकला हुआ है वेटेड। वेट का मतलब क्या होता है अफान? माइंड में क्या आता है? वेट किसे बोलते हैं अफान? वेट के बारे में माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि वेट किसे बोलते हैं? वेट वजन को नहीं बोलते वेट? वजन को बोलते हैं मैंने कहा डिफरेंट हाँ चीज नहीं है। मैंने आपसे बोला कि अभी आप एक क्लास है, एक किस्म का आपका लर्निंग स्टेज है, आप यहाँ पर रॉन्ग आंसर भी दे सकते हैं, वो जी कोई चीज नहीं है। अच्छा अब यहाँ ये वेटेड लिखा हुआ है, वेटेड बोलते हैं उर्दू के अंदर इम्पोर्टेंस को। किस क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेंस, किसी चीज की अहमियत को। अब मिसाल के तौर पर हम मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, अभी आपने लिखना कुछ नहीं है, हम मैथ पढ़ते हैं, इसी तरह से हम इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, ठीक है, इस्लामियात पढ़ते हैं। अब अफान में अच्छा अफान, हेलो, आवाज आ रही है? जी अच्छा मैं आपसे बच्चे ये पूछ रहा था कि हमारे पास जो है ना जी वेटेड मीन, जी मुझे अब दोबारा लिखना पड़ेगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन। अच्छा बच्चे मैं आपसे ये कह रहा था, हम पढ़ते हैं मैथ, ठीक है, इसी तरह से हम इंग्लिश पढ़ते हैं,
उर्दू पढ़ते हैं, इसी तरह से हम इस्लामियात पढ़ते हैं। अच्छा, अब अफान मेरा आपसे क्वेश्चन ये था बच्चे कि मैथ की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, क्या अंदाज, क्या कुछ पता है आपको? So that's तो और जो वैसे मैं आपको हॉनेस्टली बताऊं ना, नहीं पता। हम सिर्फ ये कहते हैं मैथ बहुत जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है ये किसी भी बंदे बशर को नहीं पता। ठीक है। इसी तरह से हम कहते हैं कि इंग्लिश हमारी लाइफ में जरूरी है। अब कितनी जरूरी है ये भी नहीं पता, ये पता है हमें आफान? मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसी भी चीज का हमें इंपॉर्टेंस पता है या नहीं पता? नहीं सर। ठीक है। अब हम इनकी इंपॉर्टेंस जानने के लिए हम अपने पास से इनको कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं, अपने पास से क्या देते हैं? अमेरिकन वैल्यू अपनी क्लास से जाना। उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को बोलते हैं वेट्स। और वो जो वेट्स होते हैं वो उनकी इंपॉर्टेंस को बता रहे होते हैं। वेट किस चीज को बता रहे होते हैं? इम्पोर्टेंस है। इंपॉर्टेंस को। फिर उन वेट्स के थ्रू हम जो मीन फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। जी सर। अब देखो अफान, अब हम किताब से पढ़ते हैं, किताब में क्या लिखा हुआ है। अब देखो जो किताब में लिखा हुआ है, sometimes we want to find the average of certain values which are not of equal importance। उसने कहा कि बाज औकात हम तलाश करना चाह रहे होते हैं एवरेज, कुछ ऐसी चीजों की जिनमें उन सब की बराबर अहमियत नहीं होती। अफानी समझ आया सेंटेंस उसका? जी सर। यानी कि अब ये चीज आपने अपने माइंड में बिठा देनी है। अब हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जिनमें हर चीज की जो है ना वो इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, आगे वो लिखा हुआ है, व्हेन द वैल्यूज आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, जब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होंगी, वी असाइन देम सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यूज, हम उनको कोई मखसूस न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देंगे टू एक्सप्रेस देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस, जो उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस को जाहिर करेंगे। दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज आर कॉल्ड वेट्स। इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या बोलते हैं? वेट्स बोलते हैं। तो इससे जो मीन कैलकुलेट करेंगे उसको बोलते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, अब इसका ना पहले हेडिंग अपने पेज पे दे दो, मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवाता हूँ। वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन। लिख लिए हेडिंग जी सर। आफान? हेडिंग लिख दी बच्चे? जी सर। जी। ओके। अब इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है, समटाइम्स समटाइम वी वांट टू फाइंड समटाइम वी वांट टू फाइंड द एवरेज ऑफ द एवरेज ऑफ certain values certain values which are which are not of not of equal importance equal importance. when the values are The values are not of equal importance, not of equal importance. we assign them We assign them certain numerical values certain numerical values
to express their relative importance. These numerical values are called weights. Full stop. If we calculate average in such a situation, is known as weighted arithmetic mean. It is denoted by, ये लिखना है आपने, it is denoted by x bar w. It is denoted by x bar w. लिख लिया? It is denoted by x bar w, and it is given by के बाद आपने ये फार्मूला लिखना है, समीशन wx डिवाइडेड बाय समीशन w. ये आपके पास अफान वेटेड अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है. अच्छा अफान, अभी आपने सिर्फ बोर्ड पे देखना है, कॉपी के ऊपर कुछ नहीं लिखना. अभी आज ही आपको क्वेश्चन कराया, कल भी क्वेश्चन कराए थे ये वाला डायरेक्ट मेथड से. अब इस वाले फार्मूले में और ऊपर वाले फार्मूले में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाला वेट अर्थमेटिक मीन वाला है और नहीं, वेटेड अर्थमेटिक मीन है, लेकिन लिखने में किस चीज का डिफरेंस है? अगर आप देख लो, यहां पर f है और इसमें यहां पर w आया है. काम दोनों का एक ही है, यानी कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर वेट दिया होगा, ठीक है, और x दिया होगा. अब आपने वेट और x को आपस में मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है? अब अफान लेस देन 1 मिनट रह गया, तो अब आप 5 मिनट की ब्रेक कर लो. अब जो आप क्वेश्चन आपको दिया वो कर लो. जैसे ब्रेक खत्म होगी फिर मैं आपको जो है ना इससे क्वेश्चन कराता हूँ. ठीक है? ठीक है अफान? ओके.